हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में। मोनोपोली वो स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने मार्केट में या तो लीडर होते हैं या फिर उनके ऐसा बिजनेस किसी और का नहीं होता है। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, अराउंड 110 जो भी स्टॉक्स होंगे, 54 तो बहुत क्लियर है, पर उसके अलावा भी जो भी स्टॉक आपके लिए लेके आएंगे वो मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में, उस बिजनेसेस के बारे में बताएंगे। या तो वो पर्टिकुलर बिजनेस वो सिंगल कंपनी ही करती है और उस बिजनेस का डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले आज हम लोग बात करें एक टेलीकॉम कंपनी के बारे में। आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, थंबनेल पे जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे वो था एयरटेल। आज के डेट में एयरटेल के कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल भी कोई दूसरा दिख नहीं रहा है। जियो का भी बिजनेस जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना एयरटेल का मुझे लगता है बाय पर्सनली। अगर मान लीजिए एयरटेल के मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल ये सिर्फ और सिर्फ 10,25,000 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है वो 10,26,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। और अभी जो है वो 1715 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो भी डेटाज हैं हम लोग अवेलेबल है ओवर द नेट, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट आया है उसके ऊपर भी हम लोग देख लेंगे। तो स्टॉक का पी जो है 51 का है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ इसके पी रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भारतीय एयरटेल के बाद भारतीय हेक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया, टाटा कॉम, टाटा टेलीकॉम, महाराष्ट्र रेलटेल कॉरपोरेशन और नाजार टेक्नोलॉजी। मुझे भारतीय एयरटेल का जो कॉम्पिटिटर है वो जेनरली कोई दूसरा दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन एक ऐसी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी है जो कि शार्क बन चुकी है इस इंडस्ट्री का। इनके अलावा इनके कॉम्पिटिटर्स कोई दूसरे हैं नहीं। इसका रिजल्ट इनके ग्राफ पे भी दिखता है। 1 साल के और 3 साल के ग्राफ को भी हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कितना कुछ और कितना बड़ा मूवमेंट इसमें देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो इसका करंट प्राइस जो है 1715 रुपीज़ पे है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। 1779 जो है इसका ऑल टाइम हाई है। वहीं पर अगर आप ROC और ROE देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, 14-13 के आसपास का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 75% का और प्रमोटर होल्डिंग 53% के आसपास का है। डेप्ट इस कंपनी पे अच्छा खासा है, 2,25,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 2.59 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 14.9 का है। सेल्स ग्रोथ जो है 9.65% के आसपास का है। इसके अलावा सबसे पहले चलते हैं इन्वेस्टर पैटर्न के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास ये सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, वो है 2%। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 2% ही है पब्लिक होल्डिंग। बाकी के 98%, 97 to 98% जो होल्डिंग है वो बिग प्लेयर्स के पास है। ये कितनी बड़ी बात है आप लोग खुद सोच सकते हैं। जो मार्केट लीडर होते हैं ना, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो किसी भी ऐरे गैरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 97 to 98% जो इन्वेस्टमेंट है वो ही सिर्फ पब्लिक के पास है। बाकी का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बिग प्लेयर्स के पास है, या तो प्रमोटर्स के पास है या FII और DII के पास ये होल्डिंग है। 97 to 98%। प्रमोटर होल्डिंग 53% है, FII 24% है, 19.50% के आसपास DII की होल्डिंग है। थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो बहुत ही फिनोमिनल तरीके से इनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। और लास्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 25 रुपीज़ तक आ गया है, जिसमें इनको अगर आप देखेंगे 16,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जिसमें अदर इनकम में 9,675 करोड़ एडिशनली ऐड हुआ है, जो कि पहले नहीं था, पिछले क्वार्टर में नहीं था। वो एक्सेप्शनल इनकम, एक्सेप्शनल आइटम है और अदर इनकम्स में ये ऐड किए गए हैं। पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑल टुगेदर बहुत ही प्रॉफिटेबल और मोनोपोली कंपनी है। अगर आप इस मोनोपोली कंपनी के ग्राफ को देखेंगे, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, 1 साल में इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद भी कंपनी ने 54% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। जी हाँ, 54% एनुअलाइज रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे 5 ईयर्स का ग्राफ में, तो 5 ईयर्स के ग्राफ में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत क्लियरली 208% के आसपास का रिटर्न है। अब आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मोनोपोली कंपनी कौन सा हम लोग चूज़ करें और किस कंपनी के ऊपर बात करें। नेक्स्ट मोनोपोली कंपनी इस पर्टिकुलर सीरीज में कौन से होने वाली है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई दूसरा सजेशन है मेरे लिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।